नहीं। हाँ देखो कैसे करते हैं प्रॉब्लम। आपने इस डिस्क को सिस्टम लिया, ठीक है। तो एक तो आपका mg लगेगा इस पर, और एक यहाँ से आपका टेंशन फोर्स लग रहा है डिस्क पे। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी और सेंटर के अबाउट ये टॉर्क भी दे रहा है, तो ये इसमें जनरेट हो रहा है इसकी वजह से। तो मैंने बताया आप एक तो क्या लिखिए, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे इसमें। ये डिस्क रोल करती हुई आ रही है बेटा, है ना, डिस्क रोल करती हुई आ रही है, इसके ऊपर रस्सी रैप कर रखी थी, फिर इसको दीवार से हैंग कर दिया था और छोड़ दिया था। तो ये आपका रोल करती हुई नीचे आ रही है, इस पे से स्ट्रिंग खुलती जा रही है। जब स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है तब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग डिस्क कितना होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। ये दो चीज बतानी है, ठीक है ना। एक तो एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कितना होगा इसमें सेंटर ऑफ मास का डिस्क के, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा ये बताना है। तो कैसे निकालें, हम एक्सेलरेशन पूछ लिया तो सीधी बात है फिर डायनामिक्स लगानी पड़ेगी आपको। अब डायनामिक्स आपकी एफ इक्वल टू एम ए से थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, तो वो चीजें आपको ध्यान से अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले तो पार्टिकल नहीं है, रिजिड बॉडी है, तो एफ इक्वल टू एम ए की जगह क्या लगाएंगे, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे, ठीक है ना। समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाड़ा जी इसमें ये वाले भी बच्चे हैं, सीपीए वाले बच्चे भी हैं, सीपीए वाला बैच है पूरा इसमें। कहाँ गए हाड़ा जी, आए तो थे, आ नहीं पाए क्या, आ गए। चलो देख लेंगे। हम्म। तो कैसे लिखोगे इसकी, अब क्या करोगे आगे आप, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस इक्वेशन में डाउट है क्या आपको, इसके लिए डिस्क के लिए, डिस्क के लिए इस इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है आपको। सेकंड टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखना है आपको, सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सलरेशन मान लो अल्फा है आपका। तो एम जी तो कोई टॉर्क देगा नहीं सेंटर के अबाउट, कौन देगा, टी देगा। तो क्या बन जाएगी, देखो बेटा लिखनी आ रही है, बिल्कुल उसी तरह कंफर्टेबल होते जा रहे हैं आप, जैसे आप एफ इक्वल्स टू एम ए में हो चुके हैं एनएलएम में, कि जितने सिस्टम लो इक्वेशन आप एफ इक्वल टू एम ए लगाते जाओ, इक्वेशन कम पड़ जाए तो कंस्टेंट यूज कर लो। यहाँ पर भी वही है, बस एक और चीज है कि आप टॉर्क की इक्वेशन और लिख दो। तो टी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एल्फा। मैंने डिस्क बोला है आपको, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हुआ कि नहीं हो पाया अभी तक आपको, सेंटर से पास होने वाली एग्जिट। हाँ, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा एम एल्फा आर बाई टू आ जाएगा। आपका यहाँ से टेंशन आ जाएगी एम एल्फा आर बाई टू आ जाएगी। ये आपका टेंशन फोर्स आ गया है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपने लिख ली। अब एक्स में तो कुछ फोर्स एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, तो एक्स में लिखने का मतलब नहीं। दूसरी आपने टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगा ली। बट देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आपके पास वेरिएबल खत्म हो रहे हैं क्या, तो आप देखेंगे नहीं हो पा रहे हैं अभी। टेंशन आपको नहीं पता है, एक्सलेशन ऑफ सी ओ एम आपको नहीं पता है, अल्फा आपको नहीं पता है, तो फिर एक क्या करते हैं, फिर काइनेमेटिक्स बेटा, बेसिक काइनेमेटिक्स हमेशा मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जब डायनामिक्स की इक्वेशन खत्म तो सहारा काइनेमेटिक्स है। यहाँ पर गौर कीजिए एक चीज पर, ये जो आपकी रस्सी अनरैप हो रही है, तो जैसे जो भी रस्सी का ये वाला पॉइंट है, ये आगे एक्सलरेटेड थोड़ी नहीं हो सकता। ये देखो इसका ऊपर कोई रास्ता थोड़ी नहीं जाने का, यहाँ पर इसका एक्सलरेशन इस पॉइंट का जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए ये टाइटली रैप्ड स्ट्रिंग है इसके ऊपर, ठीक है ना। स्ट्रिंग हमेशा टाइटली रैप मानेंगे, मतलब पुली के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रही जब तक अलग से नहीं लिखेगा। ये शायद बताया भी था मैंने आपको एक बार, जो रस्सी है वो इसके ऊपर से स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्सलेशन जीरो है, तो इस पॉइंट का यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा उसका भी एक्सलेशन जीरो होता जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्सलेशन कितना होगा बता सकते हैं कि आप कल का लेक्चर एकदम भूल चुके हैं, बताइए। अगर ये ए है और ये अल्फा है, अगर आपका ये एक्सलरेशन सेंटर का ए है और एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा है, तो इस पी पॉइंट का एक्सलरेशन निकालना आता है कि मैं आपको बताया नहीं, मैंने आपको ये बताया।
या पी टेंजेंशियल पूछ रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सलेरेशन जीरो होना चाहिए इस पॉइंट का, क्योंकि रस्सी रुकती जाएगी ना। हम्म। तो पी पॉइंट का एक्सलरेशन जीरो है ना बेटा, आपका ये तो क्लियर है, पी पॉइंट का एक्सलरेशन जीरो है। बट इसको ए और अल्फा की टर्म में लिख सकते हैं क्या? हम्म। काफी बच्चे सही बोल रहे हैं, बट ये रैंडम तो नहीं बोल रहे हैं, शुरू में ऐसा हो जाता है, फिर आगे दिक्कत आती है इस सिचुएशन। क्या आपको बात हो चुकी थी अपनी, मैंने आपको बताया था कि इसका ए है, इसका अल्फा है, तो सारे पॉइंट्स के निकलवाए थे, ये क्या आप तो हर किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं। इसका एक ओमेगा आर स्क्वायर आर भी होगा इस डायरेक्शन में, बट लेकिन उससे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अपन टेंजेंशियल एक्सलेरेशन जीरो कर रहे हैं। तो ये बात सबको भाविक वेरी गुड बेटा, तो इसका मतलब समझ में आ रही है आपको ये बात, पी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सलेरेशन, पी पॉइंट के कितने एक्सलेरेशन है इसके रेस्पेक्ट में, दो है, एक तो ये है आपका कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक कौन सा है अल्फा इंटू आर, और फिर इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड करोगे ए सी ओ एम। बेटा सब समझ पा रहे हैं एकदम इन लाइन, कोई लैग तो नहीं कर रहा है इन चीजों में? बताइए एक बार जल्दी से, क्लियर है सबको? एक्सलरेशन पी पॉइंट के बहुत डिस्कस हुआ है कल अपना ही। तो एक्सलरेशन सेंटर ऑफ मास नीचे आपको टेंजेंशियल जीरो कर दो, तो क्या कंडीशन आ गई, ए सी ओ एम माइनस एल्फा आर इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, ए सी ओ एम इक्वल टू एल्फा आर। कोई डायनामिक्स से लेना देना नहीं, सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन, तीसरा रिलेशन आ गया। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बेटा डायनामिक्स के अंदर। एफ इक्वल टू एम ए लगाइए सारी डायरेक्शन में, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाइए। अगर कम पड़ जाए इक्वेशन तो फिर आपको कंस्ट्रेंट से देखना ही पड़ेगा, कंस्ट्रेंट से मतलब काइनेमेटिक रिलेशन से देखना ही पड़ेगा। तब आप सॉल्व कर लीजिए 1 2 3 को, मेरे हिसाब से कुछ बचना नहीं चाहिए इसमें। तो सॉल्विंग 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा आपका, 2g/3 आ जाएगा। और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगी mg/3। केतन आप लिंक कर पा रहे हैं बेटा, ये पढ़ लिया था आपने इतना रोटेशन? बताइए एक बार। ओके। तो ये बात है बेटा, इस तरह से आप इसमें गिरती हुई जो डिस्क है, जो स्ट्रिंग है, उसकी टेंशन और इसका एक्सलरेशन आप दोनों निकाल सकते हैं। कुछ नया नहीं है, सब पता है आपको, जो डिस्कस पहले हुआ था वही बात है।